हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे विल डिस्कस अबाउट टाइम एंड वर्क की थर्ड नंबर की क्लास में स्टार्ट करेंगे। और आज अगर तुम्हारा दिमाग इतना सा भी भटक गया ना तो सवाल आपको 360 से घुमा देगा। आज का सवाल का लेवल बहुत हाई है और कॉन्सेप्ट बेस है, क्लियर, मतलब सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट बेस है। बहुत ध्यान से देखेंगे, 3 नंबर के पूरे कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। पहला देखेंगे सवाल नंबर, देखिए फालतू की बात ना करते हुए कम टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला, सवाल ये है कि ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है, अगर किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन। 15 दिन में करता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा कि जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको एलसीएम निकालना। एलसीएम इज नॉन एज इन आवर टॉपिक टोटल वर्क, टोटल वर्क के नाम से कहलाता है, ठीक है। तो इनका अगर हम एलसीएम निकालने लग जाए तो देखिए 10, 12, 15 एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, वहाँ छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। यहाँ निकालते और फिर डिलीट कर देंगे। 10, 12 और 15 एलसीएम निकाला तो 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा, 2 6 जा, और ये नहीं जाएगा। जो नहीं जाएगा वो ऐसा कैसा उतार देंगे। फिर 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा तो ऐसा कैसा उतारेंगे। 2 3 जा और ये भी नहीं जाएगा। फिर 3 से जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 3 1 जा, 3 5 जा। 5 से जाएगा, 5 1 जा, 5, है ना। तो कितना आ गया? 2 दून 4, 4 तिया 12, 12 5 60। एलसीएम कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 60। ध्यान रखिएगा एलसीएम कितना? 60। दिस इज द टोटल वर्क, है ना। टोटल वर्क हो गया हमारा, दिस इज द टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क। तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे आप कि अगर मान लिया जाए कि ए अगर 10 दिन में 60 काम करता है, ए अगर 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। तो 1 डे वर्क ऑफ है 6। बी की बात करेंगे, अगर बी एक दिन में 12 काम कर रहा है, सॉरी, बी 12 दिन में 60 काम कर रहा है, 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में उसने 60/12, 12 5 60, तो 5 काम किया होगा। इसी तरह सी अगर 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम किया होगा? सी ने 4। 1 डे वर्क आ गया। तो मैंने बोला है कि टोटल वर्क कितने दिन लगेंगे, तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पर? 60। टोटल वर्क 60 है। एक दिन में कितना काम हो रहा? 6 5 11 4 15, 15 काम हो रहा। तो 15 कम 15, 15 चौको 60, 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। अगर एक काम को जो टोटल 60 है, अगर ए अकेला करता है तो उसे 10 दिन लगते हैं। बी अकेला करता है 60 काम को तो 12 दिन लगते हैं। सी अकेला करता है तो 15 दिन लगते हैं। अगर तीनों मिलकर एक साथ यूनिटी से, जुटता से काम करे तो उस काम को 4 दिन में सल्टा देंगे। समझ में आई बात? अब इसमें वैरायटी क्या बनेगी? वैरायटी आप देखिएगा, सवाल की वैरायटी आपने देख लिया कि अगर तीनों व्यक्ति अगर अलग अलग मिलकर, अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये देख लिया। अब हम अगला सवाल देखते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, अगला नहीं देखते, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये कह रहा है अगला कि अगर ए 10 दिन में काम करता है कोई काम, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है, लेकिन ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। सवाल ये है मेरा अगला सवाल। एक सवाल तो कंप्लीट हो चुका, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। कितनी वैरायटी बन सकती है इसी सवाल से, 4-5 वैरायटी क्लियर कर दूंगा मैं आपकी, ठीक है। तो अगर ए, सवाल ये हो ही गया कि अगर ए दिन में 10 दिन में कोई काम करता है पूरा कंप्लीट, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, और ए उस काम को शुरू तो करता है, 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है।
या मैं इसको लिख देता हूँ सवाल को। सवाल को मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। 20 काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और ये 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये सब दिन है, दिन में काम कर रहे हैं। ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, काम शुरू किया, साथ में छोड़ दिया। ठीक है, ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। अब बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा कंप्लीट? सवाल ये रह गया कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है, काम साथ में शुरू किया है, लेकिन काम के शुरू होने के 2 दिन बाद काम ए ने काम छोड़ दिया, फिर उसके ए के 2 दिन बाद काम सी ने भी छोड़ दिया। तो अब काम पूरा कितने दिन में कंप्लीट होगा? बहुत ध्यान से आप बात को देखेंगे, मैंने क्या बोला है ना। तो देखिए, आपने देखा है कि ए 1 दिन में कितना काम करता है? 6, लेकिन इसने 2 दिन में काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। काम कितना कंप्लीट हो चुका है? अगर 1 दिन में ये 6 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। तो 12 काम कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, हो चुका काम, मैं लिख रहा हूँ हो चुका, फिर बचे की बात करेंगे। हो चुका काम तो कितना हो गया? 12 हो चुका है। ठीक है, फिर उसने बोला है कि ए के 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। ए के 2 दिन बाद सी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। इसमें एक काम करो, ए के 2 दिन बाद सी ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया। अच्छा ये मत करो, एक काम करो, ए के 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। अब ये थोड़ा टेक्निक है। ए के 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ दिया, मतलब ए ने तो 2 दिन काम करके छोड़ दिया था, लेकिन सी ने भी जो काम छोड़ा 2 दिन और काम करके छोड़ दिया, तो टोटल 4 दिन काम किया सी ने। आप मुझे बताइए कि अगर सी 1 दिन में 4 काम करता है और इसने 4 दिन काम करके छोड़ा है, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 16 काम। तो फिर काम हो चुका 16 काम हो चुका। कितना काम हो चुका? 28 काम हो चुका है। 28 काम हो चुका है। टोटल काम कितना था? 60। 28 हो चुका है। 60 में से अगर 28 घटा देंगे, अभी इतना बहुत मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना। 60 में से 28 चला जाएगा तो रिमेनिंग वर्क की अगर हम बात करें तो 60 माइनस 28 बराबर 32 काम बचा है। ये 32 जो काम बचा हुआ है ना, ये 32 काम, ध्यान रखिएगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो 32 काम बचा हुआ है, इसको कौन करेगा? देखिए, ए जा चुका है, सी जा चुका है, बचा करा कौन है? ये 2 भगोड़े भग गए। ये 2 दिन काम किया, चला गया, उसके 2 दिन बाद सी भी चला गया, है ना। तो अब बचा हुआ काम कौन करेगा? ये बी ही चल रहा है, तो बी तो 5, है ना। सवाल ये है कि रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा, है ना। बहुत ध्यान से सुनिए। सवाल अगर ये पूछ ले कि बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा, तो काम कितना बता? 32 काम बचा। कौन करने वाला? बी। 1 दिन में कितना करता? 5। तो 32/5 दिन उसको लगेंगे बचा हुआ काम करने के लिए। अगर सवाल में इसको और मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं तो 5 6 जा और ये 2, इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा बचा हुआ काम। लेकिन अगर ये भूल जाए कि टोटल काम होने में कितना समय लगा, तो 4 दिन ऑलरेडी काम हो चुका था। टोटल काम की बोले, क्योंकि आपने बोला है ना कि 2 दिन बाद इसने काम छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद इसने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो 4 दिन और जोड़ देंगे तो टोटल काम खत्म होने में 10 सही 2/5 लगेगा, लेकिन बचा हुआ काम खत्म होने में 6 सही 2/5 टाइम लगेगा। ये सवाल हो गया आपको। किस तरह से लोग भाग रहे हैं। पहले तो हमने बहुत सिंपल देखा था, 3 लोगों ने काम शुरू किया, ए ने 10 दिन में, बी ने 12 दिन में काम खत्म करता था अकेला, सी 15 दिन में करता था, तीनों मिलकर काम साथ में करते थे, तो हमने देखा था 4 दिन में काम खत्म हो जाता था। लेकिन बाद में फिर हमने वैरायटी सवाल को, इसी सवाल को हमने वैरायटी में आगे बढ़ाया, बोला कि एक काम को 2 दिन बाद छोड़ देता है, काम तीनों साथ में मिलकर शुरू करते हैं
और ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो मैंने बताया कि काम कितना दिन में हो चुका होगा, तो 12 काम हो चुका होगा, क्योंकि ए ने काम छोड़ा ना, एक दिन में कितना करता है 6, तो 2 दिन में कितना करेगा 12 काम हो चुका। फिर बोला कि इसके 2 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक काम किया, सी ने भी छोड़ दिया काम, तो सी का 4 दिन का काम। अगर सी एक दिन में 4 काम करता है तो 4 दिन में 16 काम होगा, तो 12 और 16 28 काम हो चुका है। तो बचा हुआ काम कितना होगा, टोटल काम हमारे पास 60 था, 28 हो चुका है, 60 में से 28 जाएगा, 32 काम बचा हुआ है। अब ये 2 भगोड़े तो भग चुके, ए भी भग चुका है, सी भी भग चुका है, बचा हुआ 5 बी एक दिन में कितना काम करता है 5, और काम कितना करना है 32 काम मुझे करना है, और एक दिन में मुझे 5 काम कर सकता हूँ, तो मुझे 6 सही 2/5 दिन का टाइम लगेगा। तो रिमेनिंग वर्क ख़त्म होने में इतना टाइम लगेगा। अगर बोल दिया जाए टोटल वर्क कितना लगा, सवाल का देखिएगा, लैंग्वेज बदल जाइएगा। सवाल में आखिरी में बोल दिया कि काम को ख़त्म होने में कुल कितना समय लगा, तो फिर 10 सही 2/5 आ जाएगा, क्योंकि 4 जोड़ देंगे। लेकिन बचा हुआ काम ख़त्म होने में कितना समय लगेगा, तो 6 सही 2/5 लगेगा। ठीक है, इसी सवाल को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। आपने ये वैरायटी देखी, इस सवाल को मैं और आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, सवाल को और हम आगे बढ़ाते हैं। अगली वैरायटी क्या हो सकती है, देखिए भाई, तीनों ने काम साथ में शुरू किया है ना। जैसे ए 10 दिन में अकेला काम कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तीनों ने काम साथ में मिलकर शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए चला जाता है। काम खत्म होने